अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको ईद के लिए कट पीसेस से एक बेबी कुर्ता बनाना सिखाऊंगी और हम जॉइंट को एक स्मार्ट डिज़ाइन के साथ कवर करेंगे। साथ में एक प्यारा सा नेक डिज़ाइन होगा, स्लीव्स डिज़ाइन होगी और सबसे पहले जो है ना वो हम अपने पैनल्स के जो जॉइंट हैं उनको जो है वो हम सेट करेंगे। उसी में यूज़ होने वाला ये कपड़ा जो मैं आपको दिखा रही हूँ जो कि कट पीसेस में है, तो इन्हीं से जो है वो मैं अपने पैनल्स और अपनी डिज़ाइन को रेडी करूँगी। सबसे पहले ये मैंने जो है ना वो सेंटर पैनल रेडी करने के लिए जो है वो लिया है। स्टेप 1 स्टार्ट करते हैं पैनल को सेट करने के लिए। अब इसकी लेंथ मैं आपको दिखा रही हूँ 26 इंच इसकी जो है वो लेंथ है। इसकी जो विड्थ है वो 9.5 इंच है। ये पैनल्स डबल फोल्ड में है, एक जो है वो फ्रंट का और एक बैक का। तो सबसे पहले इनको जो है वो हम सेंटर से कट करेंगे और फ्रंट वाले को और बैक वाले को अलग अलग करेंगे। सेंटर पैनल में डिज़ाइन लगाने के लिए मैं क्या करूँगी ना, यहाँ पर मैं स्ट्रेट में जो है ना वो पिनटेक्स डालूँगी। अच्छे से आयरन करके आप इसके निशान भी लगा सकते हैं या फिर आप एक स्केल की मदद से भी लाइन ड्रॉ करके उस पर भी आप पिनटेक्स डाल सकते हैं। जिस तरह से मैं चौक पर यहाँ पर आप दिखा रही हूँ, कपड़ा आपको जितना हो इस हिसाब से आप 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। कपड़े के हिसाब से मैंने यहाँ पर जो है ना वो 2 पिनटेक्स एक साइड से और 2 पिनटेक्स दूसरी साइड से स्टिच कर दी हैं। जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं, इनको मैंने अच्छे से आयरन कर दिया है। इसी तरह से फ्रंट और बैक के मैंने दोनों पैनल रेडी कर दिए हैं। अब जो है ना वो कट पीसेस मैंने आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। ये कढ़ाई किए हुए खूबसूरत से पीसेस मेरे पास जो है वो बचे हुए थे। जिस तरह से वीडियो में आप देख रहे हैं इसी तरह से जो है वो मैं इनको जॉइंट लगाकर सिलाइयाँ लगाकर आपको दिखाऊँगी। कुछ इस तरह से जिस तरह से मैंने जो है वो बैक साइड से पहले ही जॉइंट लगाकर सेट कर दिए हैं। पैनल्स साइड वाले पैनल्स अटैच कर दिए हैं। अब यहाँ पर आपको ना ये पैनल्स थोड़े से जो है वो जॉइंट बुरे लग रहे होंगे। यहाँ पर इनको कवर करने के लिए हम डिज़ाइनिंग करेंगे लेकिन बाद में। अच्छा जी, तो यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों मैंने जो है ना वो सेट कर दिए हैं। अब इसकी करेंगे बेसिक सी कटिंग। थोड़ा सा जो है वो तिरछा सा इसको सेट करके कट करेंगे। सेंटर से जॉइंट लगा नोचेस लगाएंगे। 2.5 इंच का मैं नेक का विड्थ यहाँ पर ले रही हूँ। उसके बाद जो है ना शोल्डर हमारे पास जितना फैब्रिक है उतना ही हम लेंगे। 6 इंच पर एक लाइन ड्रॉ करूँगी मैं यहाँ पर। आप 5 इंच भी ले सकते हैं लेकिन ये हम लूज़ खुला सा कुर्ता रेडी करेंगे तो इसके लिए शोल्डर लाइन 6 इंच ही लेंगे हम। निशानों पर इसी तरह से मेजर करके 8 इंच में इसकी जो है वो चेस्ट मेजरमेंट ले रही हूँ। निशानों पर हमने जो है वो कट करते जाना है। ये जो है वो बहुत ही बेसिक सी कटिंग है, बहुत आसानी के साथ समझ में आने वाली। यहाँ पर जो है वो हमने हल्की सी ए लाइन शेप देकर इसको निशान लगाकर इसके बाद जो है वो इसकी कटिंग कर देनी है। कटिंग यहाँ पर हमारी कुर्ता की हो चुकी है। अब यहाँ पर 12 इंच पर या 10 इंच पर आपने एक निशान लगाना है। यहाँ तक हमने अपनी सिलाई रोककर स्लिट्स को ओपन करना है। अब यहाँ पर स्टेप नंबर 2 है, जॉइंट को कवर करने के लिए बैक साइड से हमने डिज़ाइनिंग करनी है। किस तरह से, ये यहाँ पर मैंने एक लेस ली है पाइपिंग, इसको मैं कट कर दूँगी। इसका जो फैब्रिक है वो निकाल दूँगी, ये मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए। यहाँ पर डोरी मैंने कटिंग कर दी है, सेंटर से इसको कट कर देंगे और कुछ इस तरह से इसको यहाँ पर जहाँ पर ये हमारा प्लेन फैब्रिक बहुत ही बुरा लग रहा है, इसको जो है वो एक अच्छा सा लुक देने के लिए अपनी पैनल को डिज़ाइन करेंगे इस लेस की मदद से। बैक हमारा रेडी हो चुका है। अब चलते हैं अपने फ्रंट साइड की तरफ। तो फ्रंट से हमने जो है ना वो कवर करने के लिए जो है वो डिज़ाइनिंग करेंगे लाइक अ पॉकेट की तरह। तो ऊपर से 5 इंच पर नोचेस लगा दिए हैं और नीचे से 10 इंच जहाँ पर आ रहे हैं वहाँ तक, यानी कि 5 इंच का हमने एक गैप लिया है। 5 इंच के जो है ना वो लेंथ से हमने बुकरम कटिंग किया, उसको फैब्रिक पर पेस्ट कर दिया। अब इनको जो है वो ग्लू की मदद से यहाँ से नीचे से लगाकर उन्हीं निशानों के ऊपर इसको जो है वो हम पेस्ट कर देंगे। ये बेसिकली एक जो है वो हम डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं लाइक अ पॉकेट, यानी कि ये ऐसे लगेगा जैसे कि हमने पॉकेट रेडी किया है यहाँ पर, लेकिन ये पॉकेट होगा नहीं। स्टेप 3 की तरफ आते हैं, इसको बाद में हम स्टिच कर देंगे। स्टेप 3 है हमारा नेक, एक प्यारा सा जो है वो कॉलर नेक, हाई नेक भी आप इसको बोल सकते हैं, चाइनीज़ नेक भी आप इसको बोलते हैं। वी का निशान जो है वो 5 इंच पर हमने लेंथ में कट किया। इसकी विड्थ जो है वो नेक की 2.5 इंच रखी है।
निशान कुछ इस तरह से हमने लगाना है मेजरमेंट के हिसाब से फॉलो करते हुए। अब यहाँ पर मज़ीद 4 से 5 इंच मैंने यहाँ पर 4 इंच पर निशान डीप कट करने के लिए लगाया है। इसको हम कर देंगे कट। लास्ट में आकर यहाँ पर एक तिरछा सा कट देना है। ये जो है वो बहुत ही ज़रूरी होता है हमारी फिनिशिंग के लिए। अब हमने अपने बैक पार्ट को लेना है। बैक नेक को भी 1 या सवा इंच के करीब 2.5 इंच की विड्थ से जो है वो हमने थोड़ा सा डीप कट कर देना है, जस्ट ज़्यादा नहीं करना है। फ्रंट और बैक को सेट करके यहाँ पर रखना है और अपने शोल्डर की सिलाई लगानी है। यहाँ पर मैंने शोल्डर को स्टिच कर दिया है। अब क्या करना है, अपने चाइनीज़ नेक कॉलर के लिए अपनी जो है वो पट्टी को रेडी करना है। मज़े की बात यहाँ पर ये बताऊँ, इसके बिल्कुल नहीं करना है वीडियो को। तिरछा सा फैब्रिक लेना है। ये मैं बना रही हूँ विदाउट बुकरम। 3 इंच की विड्थ से ये कपड़ा हमने रेडी करना है और इसकी जो अच्छा खासा आपने लेंथ में लेना है अपने नेक को मेजर करके। इसको जो है वो सेंटर से जो है वो आयरन करना है। साइड से इसको जो है वो कपड़ा हमने फोल्ड करना है और पट्टी को कुछ इस तरह से रेडी करना है कि तैयार पट्टी की जो विड्थ है वो हमने 1 इंच रखनी है। तो उस हिसाब से आपने फैब्रिक को आधा इंच जो है वो अंदर की तरफ फोल्ड करना है। पट्टी हमारी कुछ इस तरह से रेडी हो चुकी है और ये जो है ना तिरछा फैब्रिक लिया है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, अपने नेक को कुछ इस तरह से सेट करके रखना है और पट्टी को लेना है। ये तिरछा फैब्रिक हमने इसी लिया है कि आप जहाँ इसको मोड़ेंगे वो अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाएगा। अब जो साइड का तिरछा कट दिया था उसके नीचे से इस तरह से पट्टी को रखते जाना है। स्टार्ट से लेकर अपने नेक की शेप के अकॉर्डिंग पट्टी को सेट करते हुए यहाँ पर रख देना है। आप बिगनर्स हैं तो ग्लू लगाकर आयरन की मदद से भी आप पहले नेक को रेडी कर सकते हैं और बाद में स्टिच कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो मैं आपको रख कर भी दिखा रही हूँ। इस तरह से हमने स्टिच करना है। मज़ीद आपको समझाने के लिए अब मैं जो है वो मशीन पर आ रही हूँ। तो मशीन पर कुछ इस तरह से इसको सेंटर से कपड़ा देकर अटैच करना है और अपनी सिलाई को स्टार्ट कर देना है। उसी तरह से आधे इंच के जो है वो मार्जिन अंदर की तरफ फैब्रिक का देकर अपनी पट्टी को ज़्यादा खींचना बिल्कुल नहीं है और आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो सेट करके रेडी करके स्टिच करते जाना है। तो इसी तरह से जो है वो हमने एंड तक करना है। जब तक यहाँ पर ये सिलाई हो रही है तब तक आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब और एक अच्छा लगे तो एक अच्छा सा कमेंट भी लाजमी करना है। आप कोई और डिज़ाइन देखना चाहते हैं तो वो भी आपने मुझे कमेंट करके बताना है, वो मैं ज़रूर आपके लिए लेकर आऊँगी। यहाँ पर अपनी सिलाई रोक देनी है, अच्छे से इसको फोल्ड कर देना है, सेट कर देना है। अब यहाँ पर हमने 4 इंच डीप कट जो किया था ना, तो आपने 3 इंच का निशान लगाकर वहाँ तक सिलाई को रोकना है। अब जो है वो सिलाई को थोड़ा सा सेट करके आपने धागा कट कर देना है। यहाँ पर एक अच्छी सी जो है वो एक यूज़फुल टिप दूँ, जब भी धागा जो है वो कट करें तो उसको नीचे की तरफ से फोल्ड करके यहाँ पर गांठ लगा दें और फिर कट कर दें। ये जो है ना यूज़फुल टिप पे हमेशा याद रखें। इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों के साथ ना आपकी जो स्टिचिंग है वो परफेक्ट और ब्रांडेड लगती है। स्टिच आयरन लाजमी करना है। स्टेप 4 की तरफ आते हैं। स्टेप 4 में हमने ना इस प्लेन फैब्रिक से अपनी प्यारी सी स्लीव्स को रेडी करना है। सबसे पहले जो है ना वो हम इसको सीधा सा कट करेंगे, कटिंग करेंगे, इसकी फिनिशिंग देंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। अच्छे से आयरन करके ना हमने इसको जो है वो पूरा जो है वो ऑल ओवर इसको एक सिंपल सी कटिंग कर देनी है ताकि हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक और धागे शागे जो है वो निकल जाएं और एक जो है वो क्लीन फैब्रिक जो है वो हमारे पास रेडी रहे अपनी डिज़ाइनिंग के लिए। यहाँ पर मेरी जो है वो सारी कटिंग हो चुकी है। फैब्रिक को कुछ इस तरह से जो है वो तिरछा फोल्ड करके ना और 2 या 3 इंच के गैप से जो है वो यहाँ पर आपने आयरन की मदद से निशान करते जाना है। फैब्रिक को फोल्ड मेजरमेंट के हिसाब से करते जाना है एंड जो है वो निशान लगाते जाने हैं। अब दूसरी साइड से भी इसी तरह से जो है वो हमने अपोजिट साइड से फोल्ड करते जाना है और इसको जो है वो
पैटर्न को रेडी करते जाना है। सारी जो है वो हमारी यहाँ पर रेडी हो चुकी है। अब इन निशानों के ऊपर ना हमने सिलाइयाँ लगानी है, अपने पिनटेक्स रेडी करने हैं। पिनटेक्स मैंने यहाँ पर रेडी कर दिए हैं। अब इसको आयरन करना है, अच्छे से आयरन करके दोनों स्लीव्स को सेट करना है। दोनों स्लीव्स को यहाँ पर मैं करने लगी थी अच्छे से जो है वो आयरन। इसके बाद ना यहाँ पर हमने करना है इसको अपने कुर्ते पर अटैच। किस तरह से करना है, आपने लेना है फैब्रिक ग्लू, स्लीव्स को सेंटर कर देना है, मार्क लगा देना है अपने सेंटर से। इसको जो है वो आधे आधे इंच को फोल्ड कर देना है और देन उसके बाद जो है वो हमने लगाना है ग्लू। ग्लू आप जो है वो कुर्ते पर भी लगा सकते हैं या फिर आधा इंच जो हमने स्लीव्स को फोल्ड किया है उस पर भी लगा सकते हैं। दोनों में से किसी एक पर भी लगाना है, ये ऑप्शनल है। और इस तरह से फोल्ड करके ऊपर से आयरन कर देना है तो ये चिपक जाएगा और मज़बूत हो जाएगा। बाद में अब आराम के साथ फिनिशिंग के साथ जस्ट इसको ऊपर से एक सिलाई लगानी है। बहुत ही आसानी और फिनिशिंग के साथ हमारी ये जो है वो चौक और बाजू रेडी हो जाएंगे। अब यहाँ पर साइड की सिलाई लगानी है और देन जहाँ पर हमने नोचेस लगाए थे अपनी स्लिट्स को ओपन करने के लिए वहाँ तक इसको जो है वो सिलाई कर देना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा एम्बेलिश करने के लिए एक बचा हुआ पीस पड़ा था मेरे पास, तो उसको फ्लावर को मैं कट करने लगी थी। मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि क्यों ना मैं इसको को भी वेस्ट ना करूँ। एक छोटे से फैब्रिक को भी मैंने वेस्ट नहीं किया और उसका जो है ना वो एक फ्लावर कट करके ग्लू लगाकर अच्छे से उसको भी जो है वो मैंने अपनी नेक लाइन पर जो है वो पेस्ट कर दिया। बाद में इसको स्टिच करके मैंने पक्का कर दिया। देन आती है फाइनल लुक। प्यारी सी फाइनल लुक कुर्ता की रेडी हो चुकी है। अच्छा, ऑफ कैमरा भी इस पर बहुत सारी मेहनत लगी हुई है, ऐसे ही तैयार नहीं हुआ ये कुर्ता। तो इसकी ये प्यारी सी ओवरऑल लुक है। सबसे पहले नेक की डिटेलिंग की तरफ चलते हैं। ये बिल्कुल सॉफ्ट सा जो है ना वो प्यारा सा नेक, इसकी फिनिशिंग को चेक करें आप। कहीं से लग रहा है कि ये विदाउट बुकरम है, इतना प्यारा रेडी हुआ है ना। और कहीं से भी ये बेबी को चुभेगा नहीं। आगे गर्मियाँ आ रही हैं ना तो इरिटेट नहीं करेगा, बुकरम वाला इरिटेट करता है थोड़ा बहुत। इस तरह से यहाँ से ये प्यारा सा फ्लावर जो हमने रेडी किया उस पर जो है ना वो ब्लू कलर के ये बटन्स मेरे पास पड़े हुए थे वो लगा दिए। और ओवरऑल नेक पर ना छोटी छोटी से जो है वो पल्स लगा दी। यहाँ पर नेक स्लीव्स को नीचे से पाइपिंग करके साइड की सिलाई लगा दी। और अपने प्यारे से जो ये पॉकेट्स का जो डिज़ाइन क्रिएट किया था ना मैंने, इस पर मेरे पास 4 जो है वो पॉम पॉम पड़े हुए थे, तो उन्हीं को यहाँ पर ना बस एक जो है वो सीक्वेंस लगाकर 3-3 पल्स के साथ जो है वो एक डिज़ाइन क्रिएट कर दिया साइड पैनल्स एंड पिनटेक्स। ओवरऑल इसकी लुक ये देखने में जितना प्यारा लग रहा है ना, मेहनत इसमें बहुत सारी है, बहुत सारी आप। अच्छा जी, तो अब चलते हैं बैक साइड की तरफ। तो बैक को भी हमने ऐसे ही नहीं छोड़ा। सेंटर वाले पैनल को हमने जो है वो पिनटेक्स लगाए थे और साइड वाले पैनल को जो है ना बुरे लग रहे थे, प्लेन से वो जॉइंट नज़र आ रहा था, बिल्कुल बुरा लग रहा था। तो उसको कवर करने के लिए जो है वो हमने लेस लगा दी और जो है वो एक छोटे से सर्कल वाले ना गोटा फ्लावर लगा दिए। तो ये इसकी जो है ना अच्छी सी प्यारी सी लुक क्रिएट हो गई। ये भी बहुत मजबूती के साथ मैंने टांके लगाकर इसको पक्का किया है। लास्ट में एक बात कि आपने सी विद नाइला रियाज को सब्सक्राइब करना है मज़ीद ईद से रिलेटेड और कट पीस से रिलेटेड बहुत ही प्यारे से आइडियाज़ के लिए। अल्लाह हाफिज़।